हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और इंडियन पोस्ट डीडीएस के बारे में कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना दुख आप हैं और उतना दुख हम भी हैं, लेकिन हमें ऐसे हार मानने की ज़रूरत नहीं है। और एक नया चेहरा निकल के आ रहा है जिसका मैं नाम बताने वाला हूँ। उन्होंने एक राज्यसभा के सदस्य हैं ये, और एक नोटिस जारी किए हैं 16 दिसंबर को। जी हाँ, 16 दिसंबर को एक नोटिस जारी किए हैं। तो मैं देख रहा था, आया मेरे पास नोटिस, तो मैं सोचा आपको बताऊं। और तो जिनसे उम्मीद थी वो तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सरकार को तो पता ही है कि क्या माहौल है और क्या स्थिति है। और कहीं ना कहीं अगर जो कमलेश चंद्र समिति द्वारा रिपोर्ट मंजूरी मिलने वाली थी, कि ये उम्मीद किया जा रहा था कि जो कमलेश चंद्र समिति का रिपोर्ट जो है उसमें जो डिमांड किया गया था वो शायद मान लिया जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सरकारी अब कुछ भला कर दे। 2,50,000 जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक भाई हैं। तो वीडियो देखिए, बनाने का मेरा बस यही मकसद है कि जो नोटिस आ रही है, अभी भी जो नोटिस आ रही हैं और किसी के द्वारा, हमारी यूनियन के द्वारा नहीं और किसी के द्वारा जो नोटिस आ रही हैं, तो शायद उन तक पहुंचाया जाए और हमें और आपको ही मिलकर इसका कुछ संविधान निकालना पड़ेगा। बाकी कुछ निगेटिव ना सोचें, जो होना था हो गया और आगे देखिए होता क्या है। क्योंकि एक कहावत है कि जहाँ से रास्ते बंद होते हैं वहीं से रास्ते खुलते हैं, और कुछ ना कुछ ईश्वर ने लिखा ही होगा। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। और कुछ भी सोचने से पहले सबसे पहले निगेटिव माइंड थॉट निकाल दीजिए कि अब क्या होगा। बहुत कुछ होना होगा, अगर होना है तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत टाइम है, और कुछ ना कुछ शायद मे बी रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव। और क्योंकि ये जो इतना अच्छा स्ट्राइक चल रहा था ना, 4 दिन में बहुत तगड़ा स्ट्राइक हुआ है पूरे देश में। और इस स्ट्राइक का असर ये है कि अब जितने अलग अलग जो सदस्य हैं, राज्यसभा के कुछ सदस्य हो गए या कुछ और लोग हो गए, अब इस टॉपिक को वो लोग लेकर आ रहे हैं। इस टॉपिक को वो उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, आपको लाइव रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये 16 दिसंबर की रिपोर्ट है ये पूरा, और इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो मैं पढ़ रहा हूँ और ध्यान से आप लोग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ये जो पत्र लिखा गया है वो विनय विश्रम जी के द्वारा लिखा गया है, जो संसद के सदस्य हैं राज्यसभा में। विनय विश्रम जी के द्वारा उन्होंने ये पत्र किसको लिखा है? श्री अश्वनी वैष्णव जी संचार मंत्री हैं, जो हमारे अश्वनी वैष्णव जी संचार मंत्री, उनको ये पत्र लिख रहे हैं। जो पत्र लिख रहे हैं उनका नाम है विनय विश्रम, संसद सदस्य राज्यसभा। आइए पढ़ते हैं। श्री अश्वनी वैष्णव जी संचार मंत्री, भारत सरकार। आदरणीय, आपसे संवेदन निवेदन है कि मैं आपको सार्वजनिक महत्व का एक मामला आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूँ एक पत्र। डाक विभाग के लाखों कर्मचारी हैं, लगभग 2,70,000 कर्मचारी अपनी ग्रामीण डाक सेवक पे कार्यरत हैं और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए 12 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अस्थायी मांगे और उनकी डिमांड के लिए वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। तो ये तो मतलब अभी लिख रहे हैं 16 दिसंबर को, लेकिन हम तो 12 दिसंबर से थे, लेकिन ये 16 दिसंबर का है, जब स्ट्राइक यूनियन वापस ले लिया था। उसके बाद इन्होंने एक पत्र लिखा है अपने द्वारा श्री अश्वनी वैष्णव जी को। इसमें ये लिखते हैं कि ग्रामीण डाक सेवकों को सिविल सेवक का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, और ग्रामीण डाक सेवक हमारे विशाल नेटवर्क हैं, इनके लिए आवश्यक है, और ये डाक बैंकिंग और बीमा सेवा की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अंतिम मील कार्यरत रूप में कार्य करते हैं। और आगे क्या लिख रहे हैं कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्रों में उपस्थिति दुर्लभ होती हैं, वहां ग्रामीण डाक सेवक अपना सेवा प्रदान करते हैं और सेवा द्वारा की गई मूल्यांकन और उनकी दुर्बलता को कोई नहीं देखता। कहने का मतलब इनका इसमें यह है कि जो सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस का 70 से 80% काम भारतीय डाक सेवक करते हैं, चाहे वो डाक सेवक बीमा खाता, डिलीवरी बैंकिंग
गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पता है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं उनकी मतलब लोगों को समझाना, लोगों को पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीमें बताना, उनको प्रेरित करना, उनको ये बताना कि हाँ आप इस स्कीम को लागू करिए या इस खाते को खुलवाइए, आपको बेनिफिट होना है। ये बहुत मुश्किल होता है, शहरों के लिए नहीं होता है क्योंकि शहर के लोग थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन आप पिछले भी गांव में जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लोग आपसे जल्दी आपको विश्वास नहीं कर पाते हैं, चाहे वो पैसा देने की बात हो या खाता से रिलेटेड हो। तो इसमें यही बताया गया है। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि लेकिन उनकी सेवाएं शर्तों और प्रशासनिक मामूली है, उनके साथ सिविल सेवकों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है और उन्हें कोई चिकित्सक की सुविधा नहीं मिलती है, जबकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उनकी भलाई और बुनियादी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कहने का मतलब इनका ये है कि जो ग्रामीण डाक सेवक है, जो गांव-गांव में घूम के लोगों को प्रेरित करते हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम जितने हमारा गवर्नमेंट जो स्कीम बताती है उनको गांव में प्रेरित करते हैं, खाते खुलवाते हैं, जितना स्कीम आता है उनको बताते हैं। लेकिन जो हमारे जीडीएस कर्मचारी हैं उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो सुविधा चिकित्सक का मेडिकल सुविधा चिकित्सक वो तक उपलब्ध नहीं किया जाता है और उनकी जो मांगे किया जाता है सरकार द्वारा उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसमें ये लिखा है। आगे क्या लिख रहे हैं कि और इस दुर्दशा को लेकर अपने मुद्दों को हल करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया है। इन्होंने ये लिखा है कि अगर इनकी कुछ डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो इनकी भी कुछ मजबूरी आ गई है कि हम अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएं। तो इनको हड़ताल का ही रास्ता दिखा, इन्होंने खुद अपने आप को मजबूर होते हुए यह हड़ताल को जारी किया ताकि हमारी बात सरकार सुन सके और उसका कुछ समाधान निकाल सके। उनकी चिंताओं दूर करने के लिए तत्काल उपाय करने का आग्रह करता हूं। मुझे आशा है कि इस मामले पर आपका ध्यान तत्काल आकर्षित होगा। ये लिख रहे हैं विनय विश्रम जी कि ये पत्र मैं आपको लिख रहा हूं और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूं कि इस पत्र आपको जल्दी मिले और इसका ध्यान आपको इस तरफ हो और कुछ उपाय करें। तो पत्र तो देखिए लेटर बहुत सही लिखा गया है और ये लिखा गया है स्ट्राइक वापस लेने के बाद इन्होंने पर्सनली अपने लिए और 2.5 लाख कर्मचारियों की संवेदनशीलता के लिए इन्होंने पत्र लिखा है। और इस पत्र में वही बात है जो कमलेश चंद्र समिति द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई थी उसमें भी यही बात लिखी गई थी। और अब ये विनय विश्रम जी जो राज्यसभा संसद के सदस्य हैं उन्होंने एक 16 दिसंबर को पत्र लिखा है और यह पत्र लिखा है श्री अश्विनी वैष्णव जी जो संचार मंत्री हैं हमारे। तो देखिए कहीं ना कहीं जितने भी जो संसद के नेता हैं या और मतलब केंद्र में जो भी कुछ छोटे मोटे नेता है या हम कह सकते हैं कि जो हमारी यूनियन थे उन्होंने यही बात लिखा था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप एक तो स्ट्राइक वापस ले लिए, अब हमसे मतलब यूनियन से हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि हमारे लिए यूनियन अब कुछ करेगा। अब कोई कर सकता है तो देखिए वो नया चेहरा ही है और नए चेहरे में एक एक लीडर अब आएंगे और शायद कुछ हो सके। और इसके पहले कमलेश चंद्र समिति का जब स्ट्राइक चल रहा था तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कमलेश चंद्र समिति द्वारा रिपोर्ट बनाया गया था। उस रिपोर्ट में सरकार ने लगभग मंजूरी दे दी थी कि हम आपको 7 घंटा दे सकते हैं, 5 से 7 घंटा के बीच में दे सकते हैं और 10% आपका मूल वेतन से पेंशन कटेगा, 10% विभाग और 10% सरकार, मतलब 30% या 40% मिलाकर पेंशन मिलेगा और 5 लाख का मेडिकल मिलेगा और 5 लाख का जो ग्रेविटी है ये इतना मतलब कमलेश चंद्र समिति के रिपोर्ट में ये लगभग हम ये मान कर चल रहे थे और ये मिल भी गया रहता। लेकिन अचानक रात में अगर स्ट्राइक वापस ले लिया जाता है तो कौन चाहेगा कि हम दें, कोई नहीं चाहेगा कि हम कुछ भी दें क्योंकि उनका स्ट्राइक वापस हो गया है। अब सरकार भी आने वाले समय में शायद बोल सकती है कि हम तो विचार कर रहे थे लेकिन अचानक से स्ट्राइक आपके यूनियन वापस ले लिए हैं। तो ये सब था और आज का पत्र मतलब मुझे मिला, मैं सोचा आप तक पहुंचाऊं क्योंकि देखिए रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं, जहां रास्ते बंद होते हैं वहीं से एक नया रास्ता भी दिखाई देता है और कोई ना कोई तो ऐसा
आएगा जो जीडीएस कर्मचारी जितने हैं 2,50,000, उनकी मजबूरियों को समझते हुए उनके समाधानों का हल करेगा और जितने भी मांगे हैं शायद उनको पूरा करेगा। और इस मांग मतलब इस पत्र को देखने से ये प्रतीत होता है कि ये भले यूनियन अपना मामला ले लिया हो, अपना स्ट्राइक वापस ले लिया हो, लेकिन आपको आने वाले समय में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। शायद कोई होगा, सांसद राज्यसभा का कोई मेंबर होगा या कोई लीडर हो गए, पॉलिटिकल लीडर हो गए, या कहीं ना कहीं हमारे जो केंद्र सरकार है या विभाग है वो शायद अब कुछ ना कुछ देखिए अपडेट करनी चाहिए और शायद अपडेट करेगी भी, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य बनाए रखना होगा। और हमें यूनियन पे तो अब देखिए भरोसा है नहीं कुल मिला के, क्योंकि वादा ये किया जा रहा था कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, ये होगा वो हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और स्ट्राइक बिना किसी से बताए, अगर आपके अंडर में 2,50,000 लोग हैं और काम कर रहे हैं तो आप बिना उनसे परमिशन लिए हुए अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो अगली बार जब आप स्ट्राइक का नाम लेंगे तो आपके साथ कोई एक बंदा नहीं खड़ा होगा 2.5 लाख कर्मचारियों में से, क्योंकि जो लड़के स्ट्राइक पर थे उनका सैलरी कटा, बोनस कटा और कहीं ना कहीं उनको अब मेंटली मतलब दिक्कत भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने विश्वास एकदम तोड़ दिया है और जितने मतलब कर्मचारी हैं वो आपसे बहुत मायूस है, क्योंकि इस बार प्रेरित करने वाले आप ही थे और डीमोटिवेट भी आप ही करके गए। लेकिन कोई ना, जहाँ से रास्ते बंद होते हैं वहीं से रास्ते नए खुलेंगे। और आज का लेटर यही था, मैं आपको बता दिया। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नया आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।